जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन ये है कि आपके पास दो सेट पड़े हैं, एक सेट ए पड़ा है, दूसरा सेट आपके पास बी पड़ा है, इस तरह से आप एक एफ जो फंक्शन है वो आप लगा दें। वो जो फंक्शन है इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो आपके दोनों सेट हैं ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए, और इधर से मतलब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आप एलिमेंट्स लेते हो और इन एलिमेंट्स की आप जो है वो इमेजेस बनाते हो। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि every element of A should have image, will have image, and it must have unique image. ये जो है ये हम लोगों की छोटी सी एक कंडीशन होती है, ठीक है जी। ये जो है ये हम लोगों की छोटी सी कंडीशन होती है। तो इससे आपके पास फंक्शन बन जाता है। जब आपके पास फंक्शन बनता है तो आप बोलते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपने सेट लिया था ये आपकी डोमेन है, और राइट हैंड साइड पे जो आपने सेट लिया था ये आपकी कोडोमेन है। और जब आपने ये सेट लिया और आपने इस सेट की इमेज मतलब एलिमेंट्स की इमेजेस आपने फाइंड की, तो इससे आपके पास यहाँ पे एक सेट बनता है, मतलब बी का वो वाला हिस्सा जो कवर हो गया। मतलब जैसे ये इमेजेस आ रही हैं इन एलिमेंट्स की, वो सारी इमेजेस यहाँ पे पड़ी हैं, इसका मतलब बाकी के एलिमेंट तो फिर फालतू पड़े रह गए, कोई बात नहीं, अलाउड है। क्योंकि जब आपने फंक्शन बनाया तब आपने ये बात बोली कि ए के हर एलिमेंट की इमेज आनी जरूरी है, पर बी के लिए तो आपने कोई ऐसी बात बोली नहीं। बी के अंदर चाहे जितने मर्जी एलिमेंट आए सारे फालतू पड़े रहेंगे, पड़े रहने। इससे आपके पास ये जो सेट बनता है ये वाला, ये इसको बोलते हैं आप रेंज ऑफ एफ, ठीक है जी। रेंज ऑफ एफ ये चीज है ये आपके पास बनती है। तो एग्जाम्पल, छोटी छोटी एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स log x, इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल x, इस तरह से आपके पास जो है ये बनता है। तो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है लॉगरिदमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्पेशली उन्होंने नाम लिखा हुआ है। तो लॉगरिदमिक फंक्शन क्या चीज है, लॉगरिदमिक फंक्शन है कि जी अपने पास जो एफ एक्स है वो log x है, तो ये जो f है ये कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है ना। ये जो है ये आप इस तरह से समझते हो कि जो f है वो r प्लस से r पे जाता है। r प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इसके जो ये log फंक्शन है इसकी प्रॉब्लम है कि इसके अंदर आप जीरो नहीं पुट कर सकते, ठीक है जी, इसके अंदर आप जीरो नहीं पुट कर सकते। तो ये जो आपका फंक्शन है, जब आप log का ग्राफ बनाते हो तो 1 पे वो फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, और ये बिल्कुल ऐसे हल्का सा फंक्शन है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऊपर को चढ़ता जा रहा है, बहुत स्लो स्लो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। पर इसका जो ग्राफ है वो डिप एकदम से ही कर जाता है इस तरह से। अगर आप 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, 1 के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो 0 आएगी, और ग्रेटर देन 1 पे इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। ये चीज जो है ये आपका जो है ये ग्राफ बनता है लॉग का, ठीक है जी। फिर लॉग कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ये है कि जैसे लॉग ए बी, ऐसे हम लोगों ने की नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी दूसरा जो है वो log a पावर b जो है वो b log a बन जाता है। फिर उसके बाद log a बाय log b जो है वो log a बेस b बन जाता है, ठीक है जी। ये चीजें है ये आपके पास बनती है। ये मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने सारे ऐसे पहले भी डिस्कस किए थे। फिर आपको शायद याद होगा log a बाय b, जो log a बाय b है वो log a माइनस log b जो है वो बन, इस तरह से ये चीजें है ये आपके पास बनती है। तो ये हमारा है जो है लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने वैसे पहले भी किया ही हुआ है। फिर भी अगर आप ड्रॉ करो, अगर आप बोलना चाहते हो तो चलो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये आपका फंक्शन जो है ये r से r पे जाता है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो इसका ग्राफ है वो 0 पे जब लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू इस तरह से आती है। और अगर आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करोगे तो इसकी वैल्यूज जो है फिर आती रहती है। तो बड़ी बात है कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। आप एक्स जो मर्जी पुट कर दो, नेगेटिव पुट कर दो, पॉजिटिव पुट कर दो, जो मर्जी पुट कर दो, एक्सपोनेंशियल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अगर आप इसके ऊपर कोई फंक्शन और लगा देते हो फिर भी ये पॉजिटिव ही रहेगा,